कार्ल न्यूपोर्ट कहता है, जो लोग आज के टाइम में डीप वर्क करना सीख जाते हैं वो ही फ्यूचर के किंग्स बनेंगे। शुरू करते हैं एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट से। एक तरफ है शैलो वर्क, जिसका मतलब है ईमेल चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा स्क्रॉलिंग, थोड़ा रिप्लाई, हर काम जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता और जिसका इम्पैक्ट भी लिमिटेड होता है। और दूसरी तरफ है डीप वर्क, वही काम जिसमें तुम्हारा पूरा दिमाग, पूरा फोकस, पूरा टैलेंट लगता है, जिसमें जीरो डिस्ट्रैक्शन होती है, हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन कर पाते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशन ला पाते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज ढूंढ पाते हैं, जिसका मतलब है तुम्हारा ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि दुनिया का शोर चुप हो जाता है और सिर्फ तुम बचते हो और तुम्हारा काम बचता है। पर आज की दुनिया इसके अगेंस्ट बनी है। ओपन ऑफिस कल्चर, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब चीजें तुम्हें डीप वर्क से दूर ले जाती है, हर सेकंड तुम्हारा अटेंशन तोड़ने की कोशिश करती है और हम अननोइंगली अपने सबसे बड़ी सुपर पावर खोने लगते हैं, कंसंट्रेशन। कार्ल कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर असल में तुम्हारा ब्रेन सिर्फ फास्ट स्विचिंग कर रहा होता है और हर स्विच के बाद तुम्हारा ब्रेन रेजिड्यू छोड़ता है। पिछले टास्क का कुछ हिस्सा अगले टास्क में घुस जाता है। तुम सोच रहे हो तुम प्रोडक्टिव हो, पर सच ये है कि तुम सिर्फ बिजी हो। एक बड़ा एग्जांपल लो, कार्ल जंग का, फेमस साइकियाट्रिस्ट। जब दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज चाहिए थे उसे, तो वो सिटी छोड़कर एक फॉरेस्ट कैबिन में चला गया। वहां कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ साइलेंस और डीप थिंकिंग। आज के जमाने में जंग जैसा सोचना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं। डीप वर्क करने के लिए तुम्हें जंगल नहीं जाना पड़ता, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को जंगल समझना पड़ता है और उनसे लड़ना पड़ता है। कार्ल न्यूपोर्ट का कहना है, अगर तुम किसी भी फील्ड में टॉप 5% बनना चाहते हो, राइटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, बिजनेस, म्यूजिक, कुछ भी, तो तुम्हें डीप वर्क का मास्टर बनना होगा, क्योंकि आज के जमाने में टैलेंट और हार्डवर्क इनफ नहीं है, कंसंट्रेशन का पावर चाहिए। और डीप वर्क से तुम नए स्किल्स जल्दी सीख पाते हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हो, अपनी क्रिएटिविटी अनलॉक कर पाते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, तुमसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट निकलता है। सोच के देखो, अगर तुम 2 घंटे बिना फोन उठाए, बिना किसी टैब के, बिना किसी ईमेल के सिर्फ एक काम पे लगे रहो, तो तुम एवरेज लोगों के 8 घंटे के काम से ज्यादा इम्पैक्टफुल रिजल्ट निकाल सकते हो। दैट्स द लेवरेज ऑफ डीप वर्क। पर ये सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक रिचुअल है। तुम्हें अपनी जिंदगी के रूटीन्स, हैबिट्स और एनवायरनमेंट्स को इस तरह डिजाइन करना पड़ता है कि तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली डीप वर्क जोन में चला जाए। और ये चैप्टर तुम्हें ये बताता है कि जो भी इंसान डीप वर्क की कैपेसिटी डेवलप कर लेगा, वो हर नए दौर, नए करियर, नए कंपटीशन में आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि जब दुनिया सिर्फ कंज्यूम कर रही होगी, तुम क्रिएट कर रहे होगे। जब लोग सिर्फ नोटिफिकेशंस के पीछे भाग रहे होंगे, तुम मास्टरपीसेस बना रहे होगे। कार्ल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में एक वार्निंग भी देता है, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट जस्ट अ हैबिट, इट्स एन एडिक्शन। और जब हर बार तुम सोशल मीडिया चेक करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन को छोटे छोटे शॉट्स पे जीने लगता है। इसका रिजल्ट ये आता है, तुम्हारा ब्रेन डीप थिंकिंग से डरने लगता है, तुम्हें बोर्डम से डिस्कम्फर्ट होता है, तुम्हारा पेशेंस जीरो हो जाता है और बिना पेशेंस के, बिना बोर्डम के डीप वर्क हमेशा अधूरा रह जाता है। तो लेसन क्लियर है, डीप वर्क इज नॉट जस्ट अबाउट फोकस, इट्स अबाउट डिजाइनिंग अ लाइफ वेयर फोकस सर्वाइव्स। एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिकॉग्नाइज कर सको, तुम अपना अटेंशन प्रोटेक्ट कर सको, तुम्हारा टाइम तुम्हारे मिशन के अराउंड चलता रहे, ना कि इनबॉक्स के अराउंड। लास्ट लाइन याद रखना, आज के जमाने में जो इंसान डीप वर्क करना सीख गया, वो फ्यूचर का रिचेस्ट, वाइजेस्ट और मोस्ट फुलफिल्ड इंसान बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।